नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में शिक्षकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या दिया उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। पहला प्रश्न है, क्या यह सही बात है कि बिहार सरकार के विभिन्न विद्यालयों जैसे प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कस्तूरबा इत्यादि में शिक्षकों को नियुक्ति अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से की गई है और शिक्षकों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिस कारण विभाग को ट्रांसफ़र से लेकर अन्य कई प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी शिक्षकों को एक नियोजन इकाई के अंतर्गत रखने का विचार रखती है अथवा नहीं? नहीं तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक में कार्यरत शिक्षकों का संवर्ग राज्य सरकार के अधीन था। उक्त संशोधन के साथ शिक्षा विषय को 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में भी सम्मिलित कर दिया गया। फलस्वरूप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था को भी शिक्षा विषय पर संवैधानिक दायित्व प्राप्त हो गए। उक्त पृष्ठभूमि में बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में नियमावली का गठन कर शिक्षकों के नियोजन एवं उनके सेवा शर्त के नियंत्रण की शक्ति संबंधित पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था को सौंप दी गई, जिसके कारण राज्य के 8,386 पंचायत, 38 जिला परिषद, 80 नगर पंचायत, 49 नगर परिषद, 12 नगर निगम नियोजन इकाइयां हैं। इन संस्थानों को सुदृढ़ होने तक वेतन मद में सहायता अनुदान सहित अन्य अनुसमर्थन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अतः सभी शिक्षकों को एक नियोजन इकाई में अंतर्गत रखने का विचार नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या यह सही बात है कि राज्य भर में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रत्येक 2 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे एवं 3 वर्षों पर एक वेतन वृद्धि की स्वीकृति देने का प्रावधान है? क्या यह सही बात है कि प्रथम चरण 2006-07 एवं द्वितीय चरण 9-10 में नियुक्त शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को नियमित वेतन वृद्धि लाभ नहीं दिए जाने के कारण अल्प वेतन भोगी शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को आर्थिक क्षति हो रही है? क्या यह सही बात है कि वर्ष 14-15 में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष एक वेतन वृद्धि का भुगतान किया जा रहा है, जिससे पूर्व में नियुक्त शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष उपेक्षित महसूस करते हैं? यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 1 में वर्णित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ देने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 के द्वारा 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से अनुशंसित वेतनमान जो 5200 से 20,200 रुपये था, स्वीकृत करते हुए ग्रेड वेतन क्रमशः 2,000, 2,400 एवं 2,800 रुपये स्वीकृत किया गया। इस संकल्प के तहत उक्त कोटि के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से राज्यकर्मियों के भांति वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। साथ ही पूर्व में की गई सेवा के लिए प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा के लिए एक वार्षिक वृद्धि 3% की दर से स्वीकृत किया गया। वर्तमान में उक्त कोटि के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को संकल्प संख्या 1632 दिनांक 21/6/2017 के तहत निर्धारित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, क्या यह सही बात है कि बक्सर जिला के 465 मध्य विद्यालयों में कोई प्रधानाध्यापक नहीं है और प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रहे हैं?
क्या यह सही बात है कि स्नातक ग्रेड में शिक्षकों की प्रोन्नति 1 अक्टूबर 2012 को मिली थी, उसके बाद अभी तक प्रोन्नति नहीं हुई है? यदि उपयुक्त खंडों में उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? इस पर शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया कि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं। वस्तु स्थिति यह है कि प्रोन्नति में आरक्षण के बिंदु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद लंबित रहने के कारण राज्य सरकार के द्वारा सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नति एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित की गई है। तद आलोक में स्नातक ट्रेंड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। रोक समाप्त होते ही विभागीय नियमानुसार प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या यह सही बात है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के द्वारा बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों को अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षा में सम्मिलित होने पर 5 वर्ष की छूट आयु सीमा में दी जाती है, परंतु नियोजित शिक्षकों को यह छूट नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बहुत सी परीक्षाओं के लिए नियोजित शिक्षक वंचित रह जा रहे हैं? यदि हाँ तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों को भी आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 में निहित प्रावधान राज्य सरकार के सरकारी कर्मी के लिए है। नियोजित शिक्षक पंचायती राज नगर निकाय के कर्मी हैं, जिनका सेवा शर्त राज्य सरकार के कर्मियों से भिन्न है। विदित हो कि नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 द्वारा सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को सरकारी नौकरी की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सीमा की छूट का प्रावधान नहीं है और न ही इसके बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार विभिन्न सेवा शर्तों के अंतर्गत नियुक्त कर्मियों की तुलना नहीं की जा सकती है। क्या यह बात सही है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है? क्या यह बात सही है कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहती है? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार केंद्र सरकार के तर्ज पर 2011 से 20 तक बिहार में अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रखने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए टीईटी प्रमाण पत्र वैधता 7 वर्ष तक दी जाती है। दिनांक 29/9/2020 को एनसीईआरटी के आम सभा की बैठक की कार्यवाही, जिसकी प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष के स्थान पर जीवन भर के लिए किया जाए। साथ ही यह भी अंकित है कि पूर्व से जिन अभ्यर्थियों के पास टीईटी प्रमाण पत्र है, उनके संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त करके अलग से कार्रवाई की जाएगी। बिहार राज्य के प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु क्रमशः बीईटीटी एवं एसटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए निर्धारित है, जिसे वर्ष 2019 में समाप्ति के उपरांत 2 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, जो कि 2021 तक के लिए वैध है। उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी के द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में लिए गए निर्णय को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। अतएव प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में एनसीईआरटी के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया जाएगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।